Hello guys, how are you? Good morning. Let's we start रीजनिंग टॉपिक अल्फ़ाबेट टेस्ट। हम लोगों का अल्फ़ाबेट टेस्ट रीजनिंग में चल रहा है। इसके लिए मैं 2 वीडियो आप लोगों को बना चुका हूँ और जिसमें हमने 3 मेथड पढ़ लिए। चौथा मेथड आज हम पढ़ेंगे। तो हमने 3 मेथड क्या क्या पढ़े हैं हम ज़रा समझते हैं। फर्स्ट मेथड ये था कि इसमें अंग्रेजी वर्णमाला सीधे क्रम में थी। क्या था? ABCD EFG HI JK LMN OP QR ST UV WXYZ। फर्स्ट नियम में ये था कि जो कि अल्फ़ाबेट था वो डायरेक्ट ही सीधे क्रम में था, मतलब वर्णमाला को सीधे क्रम में लिखा गया हो। सेकंड मेथड में वर्णमाला को पूरी वर्णमाला को हमने विपरीत क्रम में लिखा था। पूरी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा था। किस प्रकार से? अगर यहाँ से हम ABCD स्टार्ट करें, ABCD EFG HI JK LMN OP QR ST UV WXYZ। यहाँ पर टोटल वर्णमाला विपरीत क्रम में थी। ये 2 नियम पर क्वेश्चन हमने कर लिए थे। थर्ड रूल ये था। तीसरा नियम क्या था? जिसमें हमने पहला अर्धांश विपरीत क्रम में लिखा था। पहला अर्धांश मतलब A से लेकर M तक, A से लेकर M तक को हमने विपरीत क्रम में लिखा था। ABCD EFG HI JK LM NOP QR ST UV WXYZ। ये थर्ड रूल तक हमने क्वेश्चन पढ़ लिए थे। अब तीनों पर जरा हम एक एक क्वेश्चन लिखते हैं। पहली बात तो आप ये याद रखिएगा कि फर्स्ट नियम में हमको कोई चेंज नहीं करना होता। किस प्रकार से? जैसे कि पहले नियम में अगर मैंने आपसे क्वेश्चन कहा कि किसी अंग्रेजी वर्णमाला में बाईं ओर से 90 अक्षर के दाईं ओर तीसरे अक्षर के बाईं ओर दूसरा अक्षर क्या हो? अंग्रेजी वर्णमाला में बाईं ओर से दूसरे अक्षर के दाईं ओर तीसरे अक्षर के बाईं ओर दूसरा अक्षर क्या होगा? अगर ये क्वेश्चन कहा, अगर हमने ये कहा कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाईं ओर से 90 अक्षर के दाईं ओर तीसरे अक्षर के बाईं ओर दूसरा अक्षर क्या होगा, तो आप तुरंत ही कह देते थे कि सर ये दोनों तो ऐड होंगे। लेफ़्ट और राइट हैं, लेफ़्ट राइट हैं तो इनको हम प्लस करेंगे। लेफ़्ट राइट को क्या करेंगे? प्लस। तो L हमारे पास 13 12 हो जाएगा, L12 और यहाँ पर L2 लिखा हुआ है। तो जब हम इसको डायरेक्टली L है तो घटाते हैं तो L10। अब 10वां अक्षर आप सभी लोग जानते हैं कि आपका 11वां अक्षर होता है, J आपका 10वां अक्षर होता है। तो इसका आंसर क्या जाता था? J। अगर हमने अक्षरों के क्रम की बात करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 और 26 इस क्रम में थे। जब वर्णमाला को सीधे क्रम में लिखा है तो हमारा क्वेश्चन का आंसर इस तरह से आएगा। अब क्वेश्चन कैसे आएगा? यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए। आना सभी लोगों को समझ में? यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए, सेकंड रूल पर यह था अंग्रेजी वर्णमालाओं को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो दाईं ओर से 8वें अक्षर के बाईं ओर तीसरे अक्षर के
दाईं ओर दूसरा अक्षर क्या हो। क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटाओ कि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए। पहले ही लिख देगा यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो दाईं ओर से 8वें अक्षर के बाईं ओर तीसरे अक्षर के दाईं ओर दूसरा अक्षर क्या होगा। तो जब अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखने की बात कहें तो उन्होंने दाईं ओर कहा है, दाईं कहाँ है तो उसको बाईं लिख लें, बाईं ओर से 8वें अक्षर। बाईं ओर कहाँ है तो इसको दाईं ओर तीसरे अक्षर। दाईं ओर दूसरा कहाँ है तो इसको बाईं ओर दूसरा हो जाएगा। जब दाईं कह रहे हैं तो उसको बाईं, बाईं कह रहे हैं तो दाईं और दाईं कह रहे हैं तो बाईं। अब आप इन दोनों को ऐड करेंगे, एल कितना हो जाएगा, L11, एल क्या हो जाएगा 11 हो जाए क्योंकि ये दोनों ऐड होके 11 हो रहे हैं। और L2 लिखा हुआ है बेटा यहाँ पर तो ये L9 हो जाएगा। तो L9 का मीन्स आपके पास क्या हो जाएगा, नवाक्षर I। अगर हमको डिटेल करना होता तो मैंने आपको बताया था कि इसी वर्णमाला में हम खोजते। इस वर्णमाला में कैसे खोजते, इस वर्णमाला में कैसे खोजते, दाईं ओर से 8वें अक्षर, दाईं ओर से 8वां अक्षर 1 2 3 4 5 6 7 8, दाईं ओर से 8वें अक्षर के बाईं ओर, बाईं ओर हम इधर चलेंगे, बाईं ओर तीसरे अक्षर, बाईं ओर तीसरा अक्षर कैसे 1 2 3, बाईं ओर तीसरे अक्षर के दाईं ओर दूसरा अक्षर पहला और ये दूसरा अक्षर। तो हमारे पास क्या आ गया, क्वेश्चन का आंसर I आ गया। डिटेल हमें इस तरह से करते, लेकिन अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन हमसे ये बोल रहा है कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए। ये भी मैं पढ़ा चुका हूँ लेकिन एक बार आप लोगों को मैं रिवाइज करा रहा हूँ। मैंने आपको ये समझाया था जब प्रथम अर्धांश विपरीत क्रम में लिखा गया है, यदि प्रथम अर्धांश विपरीत क्रम में लिखा जाए, यदि प्रथम अर्धांश विपरीत क्रम में लिखा जाए, विपरीत क्रम में लिखा जाए तो बाईं ओर से 10वें अक्षर के दाईं ओर 5वें अक्षर के दाईं ओर 7वां अक्षर क्या होगा। ध्यान से समझिए क्वेश्चन क्या कह रहा है आप लोगों से। यदि प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो इस क्वेश्चन का जवाब तो आप लोग भी दे सकते हैं, मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। ज़रा 2 मिनट आप प्रयास कीजिए, फिर मैं आपको इसका जवाब भेजता हूँ। क्या क्वेश्चन है, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए, प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो बाईं ओर से 10वें अक्षर के दाईं ओर 5वें अक्षर के दाईं ओर 7वां अक्षर क्या होगा। तो आप लोगों को रूल पता है बहुत अच्छे से, आपको ये नियम बताया था हमने इसमें कि यदि प्रथम अर्धांश को हमने विपरीत क्रम में लिखा है तो हल करने का नियम तो इस बिल्कुल फर्स्ट रूल की तरह है, जो पहले नियम में हल किया था उसी तरह है। तो पहले अर्धांश को विपरीत क्रम, अगर हल करने के बाद एल के साथ लिखी संख्या का मान 14 से कम है तो 14 में से घटाते हैं। अब इसको जब सॉल्व करते हैं, बाईं ओर से 10वें अक्षर के बाईं ओर से 10वें अक्षर के दाईं ओर 5वां अक्षर,
दाईं ओर 5वां अक्षर के दाईं ओर 7वां अक्षर, बाईं ओर से 10वें अक्षर के दाईं ओर 5वें अक्षर के दाईं ओर 7वां अक्षर क्या हो। तो आपने कहा सर इसमें ये सभी ऐड होंगे, L10 और ये L15 हो जाएगा, 15 हो जाएगा, L15 और R7। अब इनको हम जब जोड़ेंगे तो L22 हो जाएगा। अब इसकी जो वैल्यू आई है ना, आप सभी लोग देख रहे हैं कि 14 से कैसी आई है बताओ, 14 से ज़्यादा है, 14 से कम नहीं है। तो अगर 14 से कम होती तब इसको 14 में से सब्ट्रैक्ट करते, ये चूँकि 14 से ज़्यादा वैल्यू है तो इसको सब्ट्रैक्ट नहीं करेंगे और डायरेक्ट इसका आंसर भी आ जाएगा, L22 भी होता है। और अगर आपको डिटेल करना है तो इस तरह से आप वर्णमाला लिखेंगे। वर्णमाला में देखिए बाईं ओर से 10वें अक्षर, बाईं ओर से 10वां अक्षर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, बाईं ओर से 10वें अक्षर के दाईं ओर 5वां अक्षर 1 2 3 4 5, 5वें अक्षर के दाईं ओर 7वां अक्षर 1 2 3 4 5 6 7, 7वां अक्षर हमारे पास क्या हो गया, V हो गया। अब हम नेक्स्ट मेथड पर आते हैं। क्वेश्चन ऐसे आएगा। अब इसी क्वेश्चन को मैं चेंज कर रहा हूँ और यहाँ पर अर्धांश को, द्वितीय अर्धांश को मैं विपरीत क्रम में लिख रहा हूँ। नियम नंबर 4 में मैं क्या कर रहा हूँ कि द्वितीय अर्धांश को विपरीत क्रम में लिख रहा हूँ, फर्स्ट को नहीं। रूल नंबर 4 में मैं द्वितीय अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखूंगा, फर्स्ट को नहीं। A B C D E F G H I J K L M। अब यहाँ से हम लिख रहे हैं N, और थोड़ा सा स्पेस ले लें, N O P Q R S T U V W X Y Z। ये हमारा सेकंड अर्धांश जो है, द्वितीय अर्धांश जो है उसको हम विपरीत क्रम में लिख रहे हैं। हमने द्वितीय अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा, पहले को नहीं लिखा, प्रथम अर्धांश को नहीं लिखा। प्रथम या फर्स्ट हाफ वर्णमाला को हमने अपोजिट नहीं लिखा, सेकंड हाफ को हमने अपोजिट लिखा है, द्वितीय अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा। अब इस क्वेश्चन को अगर मैं आपके लिए चेंज करूं, यदि प्रथम अर्धांश के स्थान पर मैं यहाँ लिख दूं द्वितीय अर्धांश, क्या लिखा बेटा समझिए आप लोग। यदि द्वितीय अर्धांश विपरीत क्रम में लिखा जाए तो बाईं ओर से 10वें अक्षर के दाईं ओर 5वें अक्षर के दाईं ओर 7वां अक्षर क्या होगा। हमने यहाँ पर वर्णमाला के द्वितीय अर्धांश को क्या लिखा, विपरीत क्रम लिखा। सेकंड हाफ को हमने अपोजिट लिखा। तो जब कभी भी ऐसा हो, द्वितीय अर्धांश कभी जब विपरीत क्रम में लिखा हो, क्या लिखा हो, द्वितीय अर्धांश जब विपरीत क्रम में लिखा हो और टोटल हल करने पर क्या कह रहे हैं, हल करने पर L के साथ जो संख्या लिखी है उसका मान 14 या 14 से ज़्यादा आता है, 14 या 14 से ज़्यादा आता है तो उसको हम 40 में से सब्ट्रैक्ट करते हैं। 14 या 14 से ज़्यादा आता है तो उसको हम 40 में से घटाते हैं। L22 लिखा है, L22 लिखा है, इसको सेम सॉल्व करने का मेथड वही रहेगा। L22 आया ना हमारे पास। फोर्थ नियम में क्या है बिठाओ कि अगर द्वितीय अर्धांश विपरीत क्रम में लिखा है, बार बार पर कह रहा हूँ आप लोगों से, अगर द्वितीय अर्धांश विपरीत क्रम में लिखा है तो L के साथ लिखी संख्या का मान 14 या 14 से ज़्यादा आता है तो उसको 40 में से घटाएंगे। तो सॉल्व अगर हम कर रहे हैं तो इसको हम क्या करेंगे, यहाँ तक 22 आ गया तो 22 को आप 40 में से सब्ट्रैक्ट करिए तो 22 को जब हम 40 में से घटाएंगे
तो हमारा मान क्या आ रहा है, 22 को 40 में से घटाने पर 18, L 18। अब आपके पास 18 जो अक्षर होगा अंग्रेजी वर्णमाला का वो आंसर होगा। क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा, आर आंसर आ जाएगा। अगर आप लोग इस रूल्स को भूलते हैं, इसमें देखिए आप लोगों को पेपर में अगर वर्णमाला का क्वेश्चन आया तो आपको वर्णमाला नहीं लिखनी, चाहे वो सीधे क्रम में कहें, विपरीत क्रम में कहें, पहला अर्धांश विपरीत क्रम में कहें, द्वितीय अर्धांश विपरीत क्रम में कहें, दोनों अर्धांश विपरीत क्रम में कहें, आपको वर्णमाला बिल्कुल भी नहीं लिखना, आपको केवल ये सॉल्व करना है इतना। अब L 18 आ गया। अब आपको ये जरूर याद होना चाहिए कि अंग्रेजी वर्णमाला में 18वां अक्षर क्या होता है। तो आप सभी लोग जानते हैं 18वां अक्षर R होता है वर्णमाला में। अगर इसको मुझे डिटेल करना होता तो ऐसे पहले मैं वर्णमाला लिखता, और बाईं ओर से 10वां अक्षर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, बाईं ओर से 10वें अक्षर के दाईं ओर 5वां अक्षर 1 2 3 4 5 5वां अक्षर के दाईं ओर 7वां अक्षर 1 2 3 4 5 6 7। देखिए वही आर आंसर आया कि नहीं आया। तो ये हमने डिटेल किया। चलिए इस पर एक क्वेश्चन और करते हैं। ये क्लियर हुआ आप लोगों को, बेहतरीन प्रकार से समझ में आया बेटाओ। चलिए तो अब अगला क्वेश्चन हम चेंज कर रहे हैं। यदि अंग्रेजी वर्णमाला के द्वितीय अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो बाईं ओर से 10वें अक्षर के बाईं ओर 5वें अक्षर के दाईं ओर दूसरा अक्षर क्या होगा। अब क्वेश्चन बदल गया। हमने क्या कहा, द्वितीय अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो बाईं ओर से 10वें अक्षर के बाईं ओर 5वें अक्षर के दाईं ओर दूसरा अक्षर क्या होगा। आप समझ रहे हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। बाईं ओर से 10वें अक्षर के बाईं ओर 5वें अक्षर के दाईं ओर दूसरा अक्षर क्या होगा, क्वेश्चन ये कह रहा है। तो इसको जब हम सॉल्व कर रहे हैं तो हम कैसे सॉल्व करेंगे। बाईं ओर से 10वें अक्षर के बाईं ओर 5वें अक्षर के दाईं ओर दूसरा अक्षर क्या होगा। तो बाईं और बाईं को हम घटाएंगे तो बाईं हमारे पास कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। बाईं 5 आ जाएगा और राइट 2 लिखा हुआ है। बाईं और बाईं को घटाएंगे तो 5 आ जाएगा और राइट 2 लिखा हुआ है। तो जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो L 7 आ जाएगा। L कितना आ जाएगा, 7। जब L हमारे पास 7 लिखा हुआ है, जब L का मान हमारे पास 7 है तो मैंने आप लोगों को समझाया था बेटाओ कि जब वर्णमाला के द्वितीय अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा है और L के साथ लिखी संख्या का मान यदि 14 से ज़्यादा है या 14 है तो 40 में से घटाएंगे। अब यहाँ पर केवल 7 है, L 7 आया है तो हम इसको ये करेंगे, फिर नहीं घटाएंगे। तो L 7 का मान कितना आ रहा हमारे पास, L 7 का मान G। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर G आ जाएगा। क्लियर है। अब नियम नंबर 5 को देखेंगे, रूल नंबर 5। नियम नंबर 5 में क्या होगा बेटाओ, आप सब लोग बड़े ध्यान से समझना। नियम नंबर 5 में दोनों ही अर्धांश विपरीत क्रम में लिखे जाएंगे, ठीक है, और दोनों ही नियम का फॉलो होगा। कैसे, देखिए जरा। यदि अंग्रेजी वर्णमाला के दोनों अर्धांश विपरीत क्रम में लिखे जाएं, क्वेश्चन को मैं यहाँ बदल रहा हूँ। यदि वर्णमाला के दोनों अर्धांशों को, क्वेश्चन मैंने बदल दिया, वर्णमाला के दोनों अर्धांशों को विपरीत क्रम में लिखा जाए। विपरीत क्रम में दोनों अर्धांशों को विपरीत क्रम में लिखा जाए
दोनों अर्धांशों को विपरीत क्रम में लिखा जाए, दोनों अर्धांशों को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों नियमों का फॉलो करेंगे। इसमें दोनों अर्धांशों को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो देखिए ज़रा A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z। अगर हम दोनों अर्धांशों को विपरीत क्रम में लिखते हैं तो दोनों नियम का फॉलो करेंगे। दोनों नियम का फॉलो कैसे कि L के साथ लिखी संख्या का मान यदि 14 से कम आया सॉल्व करने पर, मैं क्या कर रहा हूँ, सॉल्व करने पर लिखी संख्या का मान यदि 14 से कम आया, L के साथ लिखी संख्या का मान यदि 14 से कम आया तो 14 में से घटाएंगे। 14 या 14 से ज़्यादा आया तो उसको हम 40 में से घटाएंगे। यदि वर्णमाला के दोनों अर्धांशों को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो बाईं ओर से 10वें अक्षर, के बाईं ओर 5वें अक्षर, के दाईं ओर दूसरा अक्षर। तो हमने सॉल्व किया तो L5 आया, R2 आया तो L7। अब आपने ये कहा सर ये L7 है, ये 14 से कम आया है, 14 से कम है तो इसको हम 14 में से अगर घटाएंगे तो 7 ही बचना है। इस क्वेश्चन में आपका आंसर 7 ही बचेगा। 14 में से घटाएंगे तो 7 को जब 14 में से घटाएंगे तो 7 बचा, तो 7 चूँकि बच रहा है इसलिए L7 का मान कितना आ जाएगा, आप 7वां अक्षर क्या होता है अंग्रेजी वर्णमाला में, जी। लेकिन बेटा अगर मैं इस सवाल को यहाँ दाईं ओर से तीसरा अक्षर कह देता, आप क्वेश्चन फिर बदल दिया मैंने। अब क्या कह दिया मैंने, दाईं ओर से तीसरा अक्षर कह दिया। दाईं ओर से तीसरा अक्षर, ये हमने थर्ड लिख दिया, तीसरा अक्षर। तो L10 L5, तो L5 लिखा हमने और R3 लिखा। अब हमारे पास L8 आ गया, देख रहे हैं आप लोग। L8 है, 14 से कम है, 14 से कम है तो इसको हम 14 में से घटाएंगे और 14 से ज़्यादा होता तो 40 में से घटा दे, क्योंकि दोनों अर्धांश विपरीत क्रम में लिखे हैं। तो जब इसको 14 में से घटाएंगे तो L6 और L6 का मान हमारे पास F है। अब वर्णमाला में अभी थोड़े से मेथड और बचे हुए हैं तो वो आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊँगा। जब तक आप इतनी मेथड को क्लियर करते रहें, आज तक हमने 5 मेथड 5 विधियां पढ़ ली हैं, 5 मेथड क्लियर हो गए। अभी 1-2 मेथड और बचे हुए हैं तो वर्णमाला आपकी बहुत अच्छे से कवर हो जाएगी और आप इसके नोट्स बना लें। और इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन अगर कंपटीशन में आपको मिलता है तो आप उसको सॉल्व कीजिए। एक क्वेश्चन मैं आपके लिए बोलता हूँ, आप उसका जवाब भेजना। यदि अंग्रेजी वर्णमाला के क्वेश्चन क्या नोट कर लीजिए, ये कंपटीशन में आ चुका है। यदि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो बाईं ओर से 90 अक्षर, बाईं ओर से 90 अक्षर के दाईं ओर तीसरा अक्षर क्या होगा। बाईं ओर से 90 अक्षर, बाईं ओर से 90 अक्षर के दाईं ओर तीसरा अक्षर क्या होगा यदि प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए। इसका जवाब आप भेजिए और आप वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के बीच में भेजिए। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।